नमस्कार दोस्तों। बिहार बीपीएससी स्पेशल बिहार के इतिहास से जुड़े 30 महत्वपूर्ण सवाल का एक नया वीडियो के साथ पुनः आज आइए देखते हैं 30 महत्वपूर्ण सवाल का एक नया वीडियो, जिसमें होगा मौर्य साम्राज्य से जुड़े सवाल, मौर्योत्तर बिहार से जुड़े सवाल। आइए देखते हैं आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल। आप इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आइए, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है भागलपुर, कैमूर, चंपारण और छपरा। इसका जवाब है ऑप्शन 3। अगला, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख इनमें से नहीं है। ऑप्शन है लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, रुमिंदई से या रामपुरवा से। इसका जवाब है ऑप्शन 3, रुमिंदई से। बिहार में एक भी अशोक स्तंभ लेख नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब है कि लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से अशोक स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अगला, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर के, लकड़ी के या मिट्टी के। इसका जवाब है ऑप्शन 3, लकड़ी के। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। ऑप्शन है कुम्हरार, जो पटना में स्थित है, राजगृह, वैशाली या मनेर में। इसका जवाब है ऑप्शन 1, कुम्हरार, पटना से। कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। अगला, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकता है? ऑप्शन है फाहियान, मेगास्थनीज, एरियन या B.A. स्मिथ। इसका जवाब है ऑप्शन 3, एरियन। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन है हिनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज या चाणक्य। इसका जवाब है ऑप्शन 2, फाहियान। अगला, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार। इसका जवाब है ऑप्शन 3, अशोक। अगला, आजीविकों के लिए गया के निकट जो बराबर के पास गुफा बना था, वहाँ पे 4 गुफाएं थे: सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। अगला सवाल है, गया के समीप नागार्जुनी के पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा
का निर्माण किसने करवाया था? गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या दशरथ। इसका जवाब है ऑप्शन 4 दशरथ। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। अगला, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किसने किया है? ऑप्शन है सेल्यूकस, मेगास्थनीज, चाणक्य या जस्टिन। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा मेगास्थनीज। अगला, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क। इसका जवाब है ऑप्शन पहला चंद्रगुप्त मौर्य। अगला, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगिरी। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा पाटलिपुत्रा में। अगला, यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा बिंदुसार के दरबार में यूनानी दूत डिमोल्किस मगध साम्राज्य में आया था। बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी दूत डिमोल्किस मगध के दरबार में आया था। अगला, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, रुमिनदेय स्तंभ, कीन स्तंभ या भारबू स्तंभ। इसका जवाब है ऑप्शन 4 भारबू स्तंभ में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। यह सवाल बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। अगला, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन है आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। इसका जवाब है ऑप्शन फर्स्ट आजीविकों ने। अगला, अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वाराणसी, सांची या उज्जैनी। इसका जवाब है ऑप्शन फर्स्ट पाटलिपुत्र। अगला, देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ऑप्शन है अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा अशोक। अगला, अशोक के धम्म नीति की जानकारी किसमें मिलती है? अशोक के धम्म नीति की जानकारी किसमें मिलती है? ऑप्शन है द्वितीय स्तंभलेख, सातवें स्तंभ शिलालेख, नवम शिलालेख या इनमें से सभी में। इसका जवाब है ऑप्शन 4 इनमें से सभी में अशोक के धम्म नीति के बारे में मिलती है, यानी द्वितीय में भी, सातवें भी और नवम शिलालेख में भी अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है।
अगला, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है कान वंश, शुंग वंश, सातवाहन या शक वंश। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा था। 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला, शुंग वंश का संस्थापक था। शुंग वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है पुष्यमित्र, बृहदर्थ, वसुमित्र या देवभूमि। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, पुष्यमित्र। अगला, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। ऑप्शन है 185 ईसा पूर्व, 158 ईसा पूर्व, 158 ईसा और 185 ईसा। इसका जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, 185 ईसा पूर्व। अगला, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन है देवहूति, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या वासुदेव। इसका ऑप्शन है, इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुष्यमित्र। अगला, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन है कुषाण वंश, लिच्छवी, कान वंश या गुप्त वंश। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, कान वंश। अगला, काम वंश का संस्थापक कौन था? काम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है देवहूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र या वासुदेव। इसका जवाब है ऑप्शन 4, वसुदेव। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने मगध में काम वंश की नींव डाली थी। अगला, काम वंश की सत्ता समाप्त किसने किया? काम वंश की सत्ता किसने समाप्त किया? ऑप्शन है आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, आंध्र सातवाहनों ने। अगला, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया या सिवान। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा, बोधगया। अगला, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है। पहला ऑप्शन में है शिशुनाग, उसके बाद हर्यक, उसके बाद नंद, फिर मौर्य, शुंग और काव। तीसरा ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और काव। इसका जवाब है ऑप्शन तीसरा। सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश ने, उसके बाद शिशुनाग ने, नंद, फिर मौर्य, शुंग और लास्ट में काव वंश ने मगध पर राज किया। अगला, शुंग वंश की राजधानी थी। शुंग वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है सियालकोट, राजगिरी, कनौज या पाटलिपुत्र में। इसका जवाब है ऑप्शन 4, पाटलिपुत्र में शुंग वंश की राजधानी थी। अगला, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है पहली ईसा पूर्व, दूसरी ईसा पूर्व, पहली ईसा में या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है ऑप्शन पहला, पहली ईसा पूर्व में। अगला,
कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन किसका रहा? कुषाण वंश के साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर किसका शासन रहा? ऑप्शन है सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का या मित्रों का। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, लिच्छवियों का मगध पर कुषाण वंश का शासन रहा। अगला और आज के वीडियो का लास्ट सवाल, बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था। बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या देवपाल। इसका जवाब है ऑप्शन दूसरा, कनिष्क ने अश्वघोष को प्रश्रय दिया था। आज के लिए इतना ही। ये था आज के लिए पूरे 30 सवाल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार के इतिहास से जुड़ा हुआ था। आगे इसी तरह से 30 क्वेश्चन का वीडियो आता रहेगा, आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।